अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 22 जून है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि खान साहब ने तो आज न्यूट्रल्स पर बिजलियां गिराई ही गिराई हैं। खान साहब ने तनकीद का निशाना बनाया ही बनाया है, लेकिन आज इंपोर्टेड सरकार ने किस तरह से न्यूट्रल्स को घेरने की कोशिश की है और किस तरह से पूरी कौम की आंखों में धूल झोंकी गई है और बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है। आज पार्लियामेंट का, कौमी असम्बली का इन कैमरा सेशन होना था जो कि वजीर आजम हाउस में हुआ, जिसमें DGISI ने शिरकत की और आर्मी चीफ ने शिरकत की। वो इजलास हुआ वजीर आजम हाउस के अंदर। जब इजलास खत्म होता है उसका इलामिया क्या बाहर आता है? इलामिया ये बाहर आता है कि जो भी TTP के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो भी आपकी बातचीत TTP के साथ हो रही है, उस बात की हतमी मंजूरी के लिए आपको पार्लियामेंट से रजू करना होगा। यानी आपने इस इंपोर्टेड सरकार से इजाजत लेनी है और उसके बाद आपने मुज़ाकरात करने हैं। अब कोई भी जी शऊर पाकिस्तानी, क्या वो ये समझता है कि जनरल बाजवा साहब या जनरल नदीम अंजुम साहब या पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट वो आके इस इंपोर्टेड सरकार को ब्रीफिंग देगी कि हम ये काम करना चाहते हैं रियासत की फलाह के लिए, रियासत की बेहतरी के लिए TTP के साथ ये मुज़ाकरात कर रही है, ये हमारी शराइत हैं, तो हम पार्लियामेंट से मंजूरी ले लें। क्या इनकी इतनी औकात है? क्या ये इतने जोगे हैं कि मुल्क की ताकतवर एस्टैब्लिशमेंट इनसे आके पूछेगी कि हमने TTP से ये बात की है, आप बताएं क्या वो बात ठीक है या गलत है? यानी ये अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट बड़ी मजबूत है, एस्टैब्लिशमेंट खासतौर पे जनरल बाजवा और जनरल नदीम अंजुम वो लेकर आए हैं इस सरकार को, तो उस तासुर को जायल करने के लिए नहीं जी, इस मुल्क के अंदर सुप्रीम पार्लियामेंट ही है और क्योंकि आर्मी चीफ जो होते हैं वो वजीर आजम के अंडर होते हैं, मुतहत होते हैं, तो लिहाजा देखा शहबाज शरीफ जिसको खान साहब कहते हैं कि ये फौजियों के बूट पॉलिश करते हैं, तो लिहाजा देखा शहबाज शरीफ जो है वो हुक्म देता है बाजवा साहब को या नदीम अंजुम साहब को कि खबरदार किससे कोई बात ना करना, अगर बात करनी हुई TTP के साथ तो मुझसे आके इजाजत लेनी होगी। तो बज़ाहिर यह तासुर दिया गया है कि मुल्क के अंदर जो फैसले होंगे वो पार्लियामेंट के होंगे और वो मतलब पार्लियामेंट के ही फैसले होने चाहिए। मैं जो 3 मिनटों से जो जोर डाल रहा हूं वो लोग जिन्होंने हुकूमत बनाने के लिए रात के अंधेरे में कई दौरे किए GHQ के, वो हुकूमत जिसने दिन रात मेहनत की, तलवे चाटे और उन्होंने हुकूमत बनाई, वो ये कह रहे हैं कि हमें GHQ जवाब दे होगा, हम GHQ से जवाब तलब करेंगे, तो इस बात की समझ नहीं आती। दूसरे नंबर पे जी, आज ये तो इंपोर्टेड सरकार ने घेरने की कोशिश की या न्यूट्रल्स को, खान साहब की जानिब से भी आज जो बिजलियां गिराई गई हैं और आज इतनी सख्त जबान इस्तेमाल की गई है और जितना एक स्टेप आगे बढ़ते हुए आज पूरी PTI की जानिब से जो एक सख्त रवैया अपनाया गया है वो शायद इससे पहले नहीं था। आज जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैं जिक्र कर चुका हूं कि इस्लामाबाद के मैरियट होटल के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर एक सेमिनार हुई, जिसमें हमारे दोस्त साजिद गोंदल साहब शरीक हुए, सदीक जान साहब शरीक हुए, एंकर इमरान रियाज खान साहब मौजूद थे, अरशद शरीफ साहब मौजूद थे। उसमें खुलकर बात की गई अमेरिका के किरदार की, पाकिस्तान की लोकल एस्टैब्लिशमेंट के किरदार की और मीडिया के किरदार की, और ख़ास तौर पे ये जो इस्तेमाल हुए हैं, जो इस वक्त मौजूदा सरकार है वो किस तरह से इस सारे खेल के अंदर इस्तेमाल हो रही है, उस हवाले से बात की गई। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो खान साहब के हवाले से कुछ नई चीज़ें सामने आई, जो नए इंकशाफात हुए, वो यकीनी तौर पे पाकिस्तानियों को रुला देने वाले इंकशाफात हैं
कि वो वजीर आजम जिसके पास पूरी ताकत थी, जो पूरी रियासत का चीफ एग्जीक्यूटिव था, वो कितना सादा था, वो कितना ईमानदार था, वो चीज़ें हैरान कर देती हैं। और उसके खिलाफ किस किस तरह के हमले किए गए, बोतान तराशी की गई, इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की गई। तो आज जो रजीम चेंज ऑपरेशन पर सेमिनार हुई, उसके अंदर एंकर अरशद शरीफ खिताब करते हैं। वो ये कहते हैं कि जब ये हुकूमत तब्दील हो गई, मुझे अप्रोच किया गया, मुझे बुलाया गया, मुझे कहा गया अरशद शरीफ तुम बड़े अच्छे शो करते हो, तुम बड़े अच्छे एंकर हो, तुम तो स्टोरियां भी ढूंढ ढूंढ कर निकाल लाते हो, एक काम करो तुम इमरान खान के खिलाफ प्रोग्राम्स करो, स्टोरीज लाओ। तो मैंने कहा, अरशद शरीफ कहते हैं, मैंने कहा मैं जो इमरान खान साहब हैं, वो जब काबीना क्या कोई इजलास कर रहे होते हैं या कोई भी मीटिंग कर रहे होते हैं, वो पानी की बची हुई आधी बोतल भी ज़ाया नहीं करते। अगर कोई मुलाजिम आता है पानी उठाने के लिए तो वो कहते हैं रुक जाओ, ये पानी आधा पिया है, आधा भी इस्तेमाल करना है, बाद में काम आ जाएगा। तो लिहाजा जो शख्स पानी की आधी बोतल ज़ाया नहीं करता, उसके खिलाफ आप कैसे करप्शन ढूंढ के ला सकते हैं। अच्छा, FATF के किरदार के हवाले से बात हुई, उस पर भी अरशद शरीफ ने बड़ी खुल के बात की कि FATF मेहनत किसकी थी और उसका क्रेडिट जो है वो बादशाह सलामत ले रहे थे। अब रजीम चेंज ऑपरेशन हर पाकिस्तानी समझता है कि मुकम्मल हो चुका है। रजीम चेंज ऑपरेशन अभी मुकम्मल नहीं हुआ। इस सेमिनार के अंदर बताया गया फवाद चौधरी साहब की जानिब से कि श्रीलंका के अंदर कुछ इस तरह से हुआ कि वहां पे पहले मैशत तबाह कर दी गई और उसके बाद वहां पे राजा पाकसा बरादरान और उनकी हुकूमत चली गई, और जिस तरह से वहां पे प्राइम मिनिस्टर को और वजीरों को पकड़ पकड़ के मारा गया, वो वाली सारी सूरत हाल आप देख चुके हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान मजबूत मुल्क था, पाकिस्तान के पास रिजर्व भी अच्छे थे, GDP भी 6% से ग्रो कर रहा था, लिहाजा फौरी तौर पर पाकिस्तान की मैशत तबाह नहीं हो सकती थी। पाकिस्तान दुनिया में वो तीसरा मुल्क था जिसने कोविड में सबसे तेज से काम किया, लिहाजा पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, रजीम चेंज किया गया, हुकूमत चेंज की गई। अब इससे अगला मंसूबा यह है कि पूरी जानबूझकर मसनूई क्राइसिस पैदा करके आपने मैशत को तबाह करना है। कोई मसला नहीं है पाकिस्तान में, झूठी कहानियां सुनाई जाती हैं कि खान ने बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान की मैशत आपने कमजोर करनी है ताकि पाकिस्तान घुटनों पे आ जाए, और उसके बाद अगला मंसूबा यह है कि आप भारत से दोस्ती कर लें। आप कहें कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक गरीब मुल्क भला कैसे भारत से लड़ सकता है। तो खान साहब का यह कहना था, ये चाहते हैं कि भारत इस खित्ते का नया थानेदार हो, भारत के साथ दोस्ती की जाए, गुलामी की जाए, और अमेरिका चाहता है कि इस खित्ते में भारत इस खित्ते का थानेदार, और दूसरे नंबर पे इस्राइल को तस्लीम कर लिया जाए। CIA के चीफ ने खुफिया दौरा पाकिस्तान किया हुकूमत बदलने से पहले, यह भी शीरी मजारी की जानिब से कहा गया, और उसके अंदर ये सारे मामला तय किए गए। शीरी मजारी का कहना था जैसे ही हमारी हुकूमत बदली, CNN ने एक स्टोरी छाप दी जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पाकिस्तान के साथ अड्डों के सिलसिले में फौजी बेसिस के हवाले से मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। तो ये आज सारे इंकशाफात किए गए। कुछ और खान साहब के हवाले से आपको बता दूं कि खान कितना ईमानदार और कितना खुददार था। शौकत तरीन साहब ये फरमाते हैं, वो कहते हैं हम सऊदी अरब गए, हमने सऊदी अरब से पैसे लिए हुए थे, हमने उसको रीन्यू करवाना था। अब खान जो है वो पैसे मांगते हुए इतनी खान को शर्म आए कि खान जो बात करने के लिए गया बता, खान साहब से बोला ही ना जाए। मैंने खान साहब की तरफ देखा, खान साहब नहीं बोले। फिर वो कहते हैं मैंने प्रिंस शहजादा जो है मोहम्मद बिन सलमान, उनसे मैंने कहा कि हुजूर खान साहब कुछ बात करना चाहते हैं, और वो बात ये है कि हमारे जो आपने हमें रिजर्व रखने के लिए पैसे दिए हुए हैं उनको आप रिन्यू कर दें। तो ये जनाब खान साहब की पर्सनैलिटी है कि वो पैसे मांगते हुए भी शर्माता है, वो किसी के सामने न झुकता है न झुकने देता है, वो पानी की आधी बोतल भी ज़ाया नहीं करता। अच्छा, अब इस सारी सेमिनार पर मरियम नवाज की जानिब से भी रद्द अमल आया है। मरियम ये फरमाती हैं कि खान
अब आदत डाल ले, खान को इसी हड़बड़ाहट के साथ, इसी हसद के साथ जीना होगा। खान को तकलीफ ये है कि शहबाज शरीफ ने शेरवानी क्यों पहन ली है। तो ये वीडियो थी, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।